अपनी इवनिंग को उपहार देते हैं आज। सो वेलकम ऑल टू दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग मैजिक जर्नी। आई रिक्वेस्ट सब लोग अपने आप को म्यूट पे रख लें। वॉइसेस आ रही हैं बहुत ज्यादा। म्यूट योरसेल्फ। यस। सो अमेजिंग जर्नी। सब अपने लिए मैजिक इकट्ठे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सिंपल वे। सिंपल वे। कृतज्ञ होके। और आज तो सबने अबंडेंस शॉपिंग करी, मैं देख रही थी ग्रुप में। यस। यस बहुत मैम। लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली आज, तो मजे आ गए। हाँ, राइट। तो मजे आ रहे हैं हमारी नई नई गेम रोज खेल के आपको। से यस और नो? यस, बहुत। यस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। लग नहीं रहा कि हम घर में हैं। हाँ, लग नहीं रहा कि घर में है। लग नहीं रहा घर पे। हम तो शॉपिंग करने आज तो हम शॉपिंग करने आज तो हम शॉपिंग करने गए थे। यस, अबंडेंस खरीदा हमने। किसी ने अपना हाउस रेनोवेट कराया, किसी ने किचन रेनोवेट कराई, किसी ने ढेर सारी वेडिंग पार्टी ड्रेसेस खरीदी। वाह, मजे आ गए। अमेजिंग। देखो, मैजिक हो गया आज तो हमारे दिन में। इतनी सारी शॉपिंग हमने करी, सब लोगों ने करी। हाँ, तो देखिए ऐसे ही हम अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करते हैं। जब हम कल्पना कर लेते हैं, अरे मेरे पास इतने सारे पैसे हैं और मैं इसका ये करने वाली हूँ। ब्यूटीफुल। देखिए आपके पास वो मनी आएगी। हाँ, तो अभी हम मनी मैनिफेस्टेशन करेंगे 2 दिन के बाद। देखिए आपको ये एक्सरसाइज बहुत हेल्प करने वाली है मनी मैनिफेस्टेशन में। और आज तो हम बात करने वाले हैं अपनी खूबसूरत सी शिप की। अमेजिंग शिप। कौन सी शिप? हमारी रिलेशन की शिप। रिलेशनशिप। हाँ, जितनी मजबूत ये शिप होती है उतनी मेरी जिंदगी सहज और सरल होती है। ये वो रिश्ते हैं जो मुझे पल पल उठाते हैं, मेरे मोटिवेशन बनते हैं, मेरी इंस्पिरेशन बनते हैं। सबसे पहले यही काम आते हैं। रिलेशनशिप, हम कहते हैं रिलेशनशिप मम्मा का डॉटर से, सन से, राइट, हस्बैंड का वाइफ से। हम ये कहते हैं रिलेशनशिप। ये हमने रिलेशनशिप को लेबल दिया हुआ है। मम्मी का बेटी से, बच्चे से, हस्बैंड का वाइफ का, चाचा का, चाची का, बुआ का, फूफा का, मित्र का, मित्र से। हाँ, ये हमने सब रिलेशंस को टैग दिया हुआ है। पर रिलेशनशिप है क्या? क्या है रिलेशनशिप? रिलेशनशिप जो है वो एक फ्लो ऑफ एनर्जी है बिटवीन द टू बीइंग। दो सोल के बीच में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रिलेशनशिप। तो कैसी एनर्जी हम सारा दिन अपने रिलेशंस में देते हैं? अगर हम सकारात्मक एनर्जी अपने रिलेशनशिप में देते हैं तो मेरे रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होंगे। अगर मैं अपने रिलेशनशिप में कृतज्ञता की एनर्जी देती हूँ, लव की एनर्जी देती हूँ, तो मेरे रिलेशनशिप कृतज्ञता और लव से भरे होंगे। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। क्या मैं केवल शब्दों में कृतज्ञता दे रही हूँ? क्या मैं सिर्फ शब्दों में प्यार दे रही हूँ, या मैं भावनाओं से प्यार दे रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से धन्यवादी हो रही हूँ और अंदर से कह रही हूँ अरे इसने ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, शिकायतें भरे चले जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होना है, ना बोल का ट्रांसफर होना है, ना व्यवहार का ट्रांसफर होना है। आपके जो विचार हैं उन विचारों का ट्रांसफर होना है। तो जितने मेरे विचार मेरे संबंधों के लिए सकारात्मक होंगे, प्यार से भरे हुए होंगे, ग्रेटिट्यूड से भरे होंगे, मेरा वो संबंध उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा। देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं, सुबह कोई तैयार होकर के घर से बाहर निकल रहा है, ओके, और चला गया, हमें बिना बताए चला गया। हाँ, हमारे मन में प्रश्न आता है, तो मेरे को तो बता करके ही नहीं गया। देखो, सारा दिन हम इसी प्रश्न में, मेरे को बता करके ही नहीं गया, मुझे तो गुड मॉर्निंग ही नहीं बोल करके गया, बस चला गया, इतना भी नहीं सीखा इसने।
देखिए किस तरह की एनर्जी हम ट्रांसफर कर रहे हैं। और तो और हम आगे भी कहना शुरू कर देते हैं, हाँ आजकल की तो जनरेशन ही ऐसी है। देखिए हमने और कौन सी एनर्जी का ट्रांसफर कर दिया, हम ब्लैक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। आप कहोगे मैं तो सुबह भी बड़े हंस के बोलती हूँ, रात को भी बच्चे घर आते हैं मैं हंस करके बोलती हूँ, मैं तो उनके खाने पीने का भी ध्यान रखती हूँ, मैं तो उनकी हर चीजों का ध्यान रखती हूँ। ट्रू, आप सब ध्यान रख रहे हैं, बट एक बार अपने अंदर की इस ऊर्जा को चेक करिए। ये बहुत सूक्ष्म विचार है, ये सूक्ष्म विचार है। हम सारा दिन कभी कभी इन छोटे विचारों को पकड़े रहते हैं। अरे उसको तो ये करके जाना चाहिए था, उसको ये बात बोलनी चाहिए थी, उसने ऐसा क्यों नहीं कहा, वो तो हमेशा ही ऐसा है, वो तो ऐसे ही करता है हमेशा। देखिए कई बार हम अपने रिश्तों को सिर्फ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर व्यवहार कर रहे होते हैं उन रिश्तों में। अंदर से देखिए कि क्या हम उन रिश्तों के लिए उतने ही सच्चे हैं जैसा हम उनके साथ व्यवहार कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या हम सच में उन रिश्तों के लिए कृतज्ञ हैं? देखिए सब अपने अपने रिश्तों में देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, हम लव मैरिज करते हैं, एक दूसरे को हमने खुद ने चुना है, लव मैरिज करते हैं। क्या होता है, क्या होता है थोड़े समय के बाद? यस, क्या होता है थोड़े समय के बाद? हम एक दूसरे को पसंद करना भी बंद करना भी। लव गायब हो जाता है, बाकी सब रह जाता लव गायब हो जाता है। भाई लव मैरिज की, एक दूसरे को पसंद किया था, कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया सब? क्योंकि हम ये बात नहीं समझते कि जो दो सोल इस समय एक साथ हैं, एक सोल एक अपना सेट ऑफ संस्कार लेके आई हुई है, दूसरी सोल अपना सेट ऑफ संस्कार लेकर के आई हुई है। जब हम शुरू शुरू में कहते हैं हमने तो इसी से शादी करनी है, हमने तो इसी से शादी करनी है, लव मैरिज, राइट, तब हमें उसकी ना तो कोई बात बुरी लगती है, हम उसको सब बातों के साथ स्वीकार करते हैं। फिर अचानक क्या हो जाता है, अचानक क्या हो जाता है, एकदम से हमें उसकी बातें अच्छी नहीं लगने लगती। दोनों तरफ, ये एक तरफ की बात नहीं है, दोनों तरफ। एक ने कहा तुम सारा दिन मेरे लिए, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, तुम मुझे मूवी पे नहीं ले जाते, तुम मेरे लिए ये नहीं करते, सारा दिन मैं ही काम पे लगी रहूं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्या हम ये वास्तविक प्यार दे रहे हैं? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये अनकंडीशनल लव तो नहीं हुआ, ये तो कंडीशनल लव हो गया। तो क्या मैरिज करते समय हमने कंडीशन रखी थी? बोलो, क्या हमने कंडीशन रखी थी कि भाई तुम भी मेरे को इतना प्यार करोगे, या मेरी इसी शिक्षा की पूर्ति करोगे? और इच्छाएं तो रोज जन्म लेंगी, रोज जन्म लेंगी। क्या होता है, क्या होता है, थोड़े दिन बाद जब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ना शुरू होता है, हम एक दूसरे पे खिंचना शुरू हो जाते हैं, हम वो सब प्यार को भूल जाते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में देख लीजिए, किसी भी रिलेशनशिप में देख लीजिए, जहां जहां एक ने एक बात कही और दूसरे ने उस बात को स्वीकार नहीं किया, हाँ, अरे नहीं ये चीज तो इसी तरीके से होनी चाहिए। भाई मैं 5 बजे उठती हूँ, ये जरूरी नहीं ना कि मेरे बच्चे भी सुबह 5 बजे उठे। क्यों, क्यों मैं चाहती हूँ कि सब मेरी तरीके से काम करें? भाई किस लिए, क्यों? पूछिए ये क्वेश्चन अपने आप से। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे तरीके से करें, और हमारे बच्चे कहते हैं कि हम उनके तरीके से करें। और जब हम ये इन डिफरेंसेस को स्वीकार नहीं करते हैं, तो रिलेशनशिप में गांठ, एक गांठ, दो गांठ, तीन गांठ, चार गांठ, ब्लैक एनर्जी, और वो ब्लैक एनर्जी का पिट बनता चला जाता है। और हम कहते हैं मेरे मेरे बच्चे के साथ संबंध ठीक नहीं
है, मेरी माँ के साथ मेरे संबंध ठीक नहीं है, मेरे अपने पार्टनर के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो सोचिए सोचिए कि कौन है इन सब के लिए जिम्मेदार, कौन है इन सब के लिए जिम्मेदार? हमारे विचार। तो क्या करेंगे? आज से विचारों को परिवर्तित करेंगे और अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाएंगे, अपनी रिलेशनशिप की शिप को मजबूत करेंगे। आज आपके संबंध कितने भी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, अमेजिंग है। आज का जो हमारी एक्सरसाइज है, आज का जो हमारा चैप्टर है, वो हमारे संबंधों को और मजबूत बना देगा और ताकतवर बना देगा और मेरी रिलेशनशिप की शिप हमेशा हमेशा मुस्कुराती, ड्रीम शिप, फूलों से भरी, जहाँ चारों तरफ खिलखिलाहटे हैं, जहाँ चारों तरफ ठाके हैं, जहाँ सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहाँ सब एक दूसरे के विचारों की कदर करते हैं। ये रिलेशनशिप में दो चीजें हैं, क्या? एप्रिशिएट कीजिए और दूसरा रिस्पेक्ट कीजिए। एप्रिशिएट, जो कोई भी कुछ कर रहा है उसकी एप्रिसिएशन कीजिए। जहाँ समानताएं हैं वहाँ एप्रिशिएट कर दीजिए, जहाँ डिफरेंस है वहाँ पे उन्हें स्वीकार कर लीजिए। उनके लिए रिस्पेक्ट दे दीजिए। हाँ, उसका ऐसा मानना है वो भी सही है, मैं भी सही हूँ, बजाय एक दूसरे पे दोष मढ़ने की बजाय ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तेरी वजह से हुआ, तू हमेशा ऐसा करता है, देखिए कैसी एनर्जी भेज रहे हैं, तू हमेशा ऐसा करता है, वो हमेशा ऐसा ही करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। अगर मुझे किसी के संस्कारों में परिवर्तन चाहिए तो वो परिवर्तन वही शब्द दोहरा के कभी भी नहीं होने वाला। तू अपने आप को ठीक कर, तू रोज सुबह उठ, तू रोज सुबह वॉक पर जा, क्यों इतनी देर तक सोया रहता है? आप क्या सोचते हो ऐसा कह के ये परिवर्तन आ जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं आएगा। और ये जद्दोजहद हम पता नहीं कितने सालों से अपनी जिंदगी में देखते आ रहे हैं और इन सब को हम चुटकियों में ठीक कर सकते हैं, जस्ट बाय गिविंग द ग्रेटिट्यूड। सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड दें। सिर्फ दो बातें याद रखें। क्या दो बातें याद रखनी है? कि वो भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, हमारे विचार एक दूसरे पे ट्रेवल करेंगे, ना कि मेरा ऊपर के बोले हुए शब्द और ना ही मेरा व्यवहार। क्या ट्रेवल करेगा? जो मैं उस रिलेशन के लिए एनर्जी दूंगी। अगर मैं उस रिलेशन के लिए एप्रिसिएशन की एनर्जी दूंगी, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी दूंगी, लव की एनर्जी दूंगी। डिफरेंसेस हैं, हम सब में डिफरेंसेस होंगे। कोई भी दो चीजें यूनिवर्स में कभी भी एक समान नहीं होती। इवन ट्विंस भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनके भी संस्कारों में अंतर होता है। तो फिर हम क्यों क्यों कहते हैं वो मेरे जैसा हो जाए? हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हर एक कोई मेरे जैसा हो जाए, हर एक कोई मेरे जैसा हो जाए। ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। हम बेकार की इस मेहनत में लगे रहते हैं। क्या करें, बस कृतज्ञ हो जाए। जैसे जैसे हम कृतज्ञ होते जाते हैं, हमारे संबंधों में मधुरता आती जाती है। और कारण क्या है उसका? क्योंकि हम खुद हैप्पीनेस के ऑरा में जाना शुरू हो जाते हैं। आज हम 14 दिन तक की एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। आप में से कितने लोग अपने आप को हैप्पीनेस में फील कर रहे हैं? यस, शेयर कीजिए। कितने लोग कृतज्ञ होकर के अपने आप को हैप्पीनेस के ऑरा में फील करते हैं? हाँ जी, जस्ट शेयर, बताइए यस और नो। यस यस। हाँ जी मैम। यस करते मैम। हैं। लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इस ऑरा में फील करते हैं कि हाँ, हम ग्रेटिट्यूड देकर के अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। यस, सो
आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपने संबंधों को मधुर बनाएं। तो बनाते हैं अपने संबंधों को मधुर। निशा जी, आप बुक शेयर कर रहे हैं हमारे साथ? करती हूँ मैम। यस। यस मैम, करती हूँ। हाँ जी। आज से क्या करेंगे? हम अपने रिलेशंस में कोई शिकायत नहीं करेंगे। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। आज हम कहेंगे आप जैसे हैं हम आपको वैसा ही स्वीकार करते हैं। ओके। आज आज हम पहला कदम उठाएंगे, क्योंकि केवल आप ही हैं। आप ही हैं जो अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। कोई दूसरा नहीं बना सकता। किसी और की पहल करने की कोशिश मत करिए कि कोई और आएगा और आपके संबंधों को मधुर बनाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको ही अपने संबंधों को मधुर बनाना है। आपको ही अपने संबंधों में कृतज्ञता लानी है। अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि दूसरा इनिशिएटिव ले, वो तो इस यात्रा पे चल ही नहीं रहा है, वो तो इस यात्रा पर है ही नहीं। आप है इस यात्रा पर। आपने अपने लिए हैप्पीनेस को चूज किया है, और क्योंकि आपने अपने लिए हैप्पीनेस को चूज किया है, तो ये संबंध भी मैं ही मदद बनाऊंगी। और आप देखेंगे आज की एक्सरसाइज करते ही हमारे संबंधों में ड्रास्टिक चेंज आएगा। अद्भुत अद्भुत चेंज आएगा। हाँ जी, बुक शेयर कर दीजिए। कर दी मैम। हाँ जी। सो टुडे इज 15th डे। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। यदि आपका कोई संबंध टूट गया है या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, तो आपका आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार हो, बॉस हो, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी। कोई सा भी संबंध आपका है जो आपको लग रहा है मेरे लिए चुनौती बना हुआ है, आज आप उस संबंध को कृतज्ञता के जरिए मधुर बनाने वाले। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब होता चला जाता है। तो कोई भी मुश्किल संबंध, चुनौतीपूर्ण संबंध अगर मेरे सामने आया है, क्या करती हूँ मैं? कहती हूँ ये संबंध खराब चल रहा है, ये उसकी वजह से चल रहा है, मेरी वजह से नहीं। मैं तो ठीक हूँ, आई एम तो ऑलवेज राइट। वो गलत है, सामने वाला गलत है, उसकी वजह से उसने ऐसा कर दिया, वो हमेशा ही ऐसा करता है, मैं तो हमेशा उसकी हर चीज का ध्यान रखती हूँ, वो ही मेरा ध्यान नहीं रखता। बताओ ऐसे कैसे संबंध चल सकता है? देखिए कैसे चलेगा। हम दोष दे रहे हैं संबंधों को, और जब मैं दोष दे रही हूँ तो अगला भी दोष देना शुरू करेगा। वास्तव में क्या है, मुझे अपना संबंध वैसा ही नजर आता है जैसा मेरा संबंध मेरे साथ होता है। मेरा अपने साथ संबंध कैसा है? अगर मैं अपने से ही दोष में हूँ, अपने से ही शिकायतें करती रहती हूँ, तो मेरे बाहर वाले संबंधों में मुझे शिकायतें ही नजर आने वाली। तो परिवर्तन कहाँ चाहिए? स्वयं में परिवर्तन चाहिए।
तो दोष, घृणा, नफरत, एक दूसरे पे दोषारोपण करना, वो सब सब दोषों को बढ़ाएगा, शिकायतों को बढ़ाता चला जाएगा। और मेरे संबंधों में और एनर्जी कौन सी जाती जाएगी? ब्लैक एनर्जी, ब्लैक एनर्जी। और एक दिन वो संबंध उस कागार पे पहुंच जाएगा कि मुझे लगेगा कि अरे अब मैं तो इस संबंध के साथ जी नहीं सकती। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? अगर हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना है, कोई दुर्विचार है, हमें लगता है कि हमारा ये संबंध उसकी वजह से खराब हो रहा है, तो चलिए ऐसा भी मान लेते हैं एक बार, उसकी वजह से खराब हो रहा है, तो मैं क्यों अपना व्यवहार परिवर्तित कर रही हूँ? मैं क्यों अपने विचार परिवर्तित कर रही हूँ? मैं तो अपने विचार उसके प्रति कृतज्ञता के रखूं। और जैसे ही मैं उसके प्रति अपने विचारों को परिवर्तित करती हूँ, जैसे ही मैं अपनी भावनाओं को उसके प्रति परिवर्तित करती हूँ, अपने आप ही भावनाएं समाप्त होना शुरू हो जाती है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये बुरी भावनाएं हटाने की मुझे जरूरत क्यों है? क्यों है? क्योंकि जो क्रोध का अंगारा मैंने उस व्यक्ति के लिए पकड़ा हुआ है, वो सबसे पहले मेरे हाथ को जला रहा है, वो मेरे अंतर को जला रहा है। उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं कि मैं इस अंगारे को लेकर के बैठी हुई, किसी भी बात के अंगारे को लेकर के बैठी हुई। मैं तो उससे बात करना बंद कर दिया, उससे कुछ कहना बंद कर दिया। देखिए, वो अंगारा कहाँ है? वो अंगारा मेरे हाथ में ही है, मैंने उसे छोड़ा नहीं। और मुझे लगता है कि मैं क्रोध करके, गुस्सा करके उस व्यक्ति के ऊपर कोई असर डाल रही हूँ। उस व्यक्ति पे तो बाद में असर आएगा, सबसे पहला असर मेरे ऊपर आएगा, वो मेरी हथेली को जलाएगा। गौतम बुद्ध का वाक्य है, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। आप स्वयं जलना शुरू हो जाते हो। अगर गर्म कोयला हाथ में उठाओगे किसी और के ऊपर डालने के लिए, उसके ऊपर तो जब वो पहुंचेगा उसको जलाएगा, तब जलाएगा जाकर के, पर पहले किसको जला देगा? मेरी हथेली को जला देगा। ऐसे ही जब भी मैं किसी के प्रति कोई द्वेष का विचार लेके बैठती हूँ, कोई शिकायत का विचार लेकर के बैठती हूँ, कोई घृणा का विचार लेके बैठती हूँ, या उससे क्रोध में रहती हूँ, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है और मैं सारा दिन क्रोध में रहती हूँ, देखिए वो अंगारा मेरे को अंदर से जला, और ये अंगारा मुझे जला ही नहीं रहा, बल्कि अंदर से मेरी कई बीमारियों का कारण भी बनता चला जा रहा है। क्योंकि मैंने इस क्रोध को अपने अंदर रखा हुआ है, इस अग्नि को अपने अंदर रखा हुआ है जो मेरे अंतर को जला रही है। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। देखिए, हमने पहले ही कहा कि हमारे अंदर सब तरह की भावनाएं हैं, गुड फीलिंग्स भी है और बैड फीलिंग्स भी है। हमारे अंदर फियर भी है, एंजाइटी भी है, स्ट्रेस भी है, कंपैरिजन भी है, द्वेष भी है, घृणा भी है, सब कुछ है हमारे ही अंदर फ्रेंडशिप भी है, जॉय भी है, कंपैशन भी है, ग्रेटिट्यूड भी है, लव भी है, सब कुछ मेरे अंदर ही है। हाँ, और आज जब मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं किसी के प्रति कोई द्वेष रख रही हूँ, घृणा की भावना रख रही हूँ, क्रोध की भावना रख रही हूँ, तो वो गर्म कोयला मैंने पकड़ा हुआ है, वो पहले मुझे जलाएगा। और एक सरल तरीका भी मुझे मिल रहा है इस कोयले को बुझाने का, वो क्या है? कृतज्ञता। मैं अपनी भावनाओं को परिवर्तित करती हूँ। देखिए, हर व्यक्ति में गुण भी हैं और अवगुण भी हैं, मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी कई अच्छाइयां हैं और मेरे अंदर भी कई कमियां हैं। जब मैं किसी व्यक्ति की कमियों को देखती हूँ तो मुझे उसमें कमियां ही कमियां, कमियां ही कमियां, कमियां ही कमियां नजर आती हैं। और जब मैं उस व्यक्ति में अच्छाइयां देखना शुरू कर देती हूँ तो मुझे अच्छाइयां अच्छाइयां
अच्छाइयां नजर आती हैं, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हमें क्रोध के मारे, गुस्से के मारे हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी बंध जाती है कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ बहुत अच्छा भी कभी किया होता है, हमारा ध्यान ही नहीं जाता उसके अच्छे काम की तरफ। हम तो बस उस पे गुस्सा उतारने में लगे रहते हैं, तेरी वजह से ही ये सारे काम गलत हो रहे हैं, पता नहीं कौन सा पाप हुआ था मेरे से जो तुम मेरी जिंदगी में आए। ऐसे शब्द भी कई बार आप सुनते हैं, आप मूवीज में भी ऐसे डायलॉग सुनते हैं। देखिए, आपके विचारों में भी ये शब्द कई बार सुनते हैं। तो ये अंगारे छोड़ने हैं हमें, ये अंगारे मेरे विचारों के हैं जो हमने पकड़ के रखे हुए। जैसे ही हम इन अंगारों को कृतज्ञता से का शीतल जल डालते जाएंगे, ये अंगारे अपने आप बुझ जाएंगे। जैसे ही मैं उस संबंध की खासियत, उस संबंध ने मेरे साथ जिंदगी में कब कब अच्छा किया, उस संबंध में मुझे क्या खूबसूरत लगता है, क्या अच्छा लगता है, जब वो खोजना शुरू कर देती हूँ तो मैं उस संबंध के लिए कृतज्ञ होना शुरू करती हूँ। और जब अच्छाई ढूंढती हूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं अच्छाइयों को आकर्षित करती हूँ और मुझे उस संबंध में फिर और अच्छाई और अच्छाई और अच्छाई नजर आती है। और जब मैं अच्छाइयों की एक चरम सीमा पर पहुंच जाती हूँ तो अपने आप जो मेरे अंदर उस संबंध को लेके भावनाएं हैं, जो दुर्भावनाएं हैं, दुर्विचार हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मैंने उन विचारों पर खाद पानी डालना बंद कर दिया। अब मैंने उस रिलेशनशिप में खासियत ढूंढनी शुरू कर दी, मैंने उस रिलेशनशिप की अहमियत को पहचानना शुरू कर दिया। हाँ जी, आज कौन पढ़ेंगे हमारे साथ? यस, हु विल रीड? कौन पढ़ने जा रहे हैं? मैं पढ़ती हूँ मैम। हाँ दीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे अच्छा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। देखिए, अगर आपका संबंध टूट चुका है और आपके बच्चे हैं, तो भी उस संबंध के लिए बुरी भावनाएं ना कीजिए, उस संबंध के लिए शुक्राना कीजिए। किस बात का शुक्राना? कि उस संबंध की नियामत आपके पास आपके बच्चे हैं। देखिए, कितनी बड़ी नियामतें हैं आपके पास। और जब आप उन नियामतों को गिनते हैं, नियामतों को देखते हैं, तो आपके बच्चे ये कृतज्ञता का संस्कार आपसे अपने आप ही ग्रहण कर रहे हैं। तो अपने विचारों में हल्का सा परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन कृतज्ञता की ओर। हर संबंध के अंदर सोना छुपा है, खजाना छुपा है हर संबंध के अंदर। और आपको मालूम है, सोने हीरे जो हैं वो ऊपर ही ऊपर सतह पे नहीं होते, उनके लिए हमें डीप डिगिंग करनी पड़ती है, उनके लिए गहरी खुदाई करनी पड़ती है। तो हर रिलेशनशिप में जरा खुदाई कीजिए, हर रिलेशनशिप में अच्छी बातें खोजिए। हर रिलेशनशिप में सोने और हीरे हैं, उन सोने और हीरों को उजागर कीजिए, उनके प्रति कृतज्ञ हो जाइए। देखिए, ये रिलेशनशिप की नियामत जो परमात्मा ने हमें दी है, अनमोल नियामत है, और हम इसको कृतज्ञता के जरिए और मजबूत कर सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की
वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार या खुशी में रूपांतरित कर देती है और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। तो देखिए वो आज संबंध जो आपके बीच में अब नहीं भी है, हाँ, और आप उस संबंध को मिस करते हैं, तो उस संबंध में भी कृतज्ञता खोजिए। जब आप उस संबंध में भी कृतज्ञता खोजते हैं तो आपके जीवन के नए द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि उस संबंध का कोई संस्मरण आपको प्रेरित कर दे कुछ नया करने के लिए। देखिए, पर ये कब होगा? जब आप उन संबंधों में भी कृतज्ञता को खोजेंगे, कृतज्ञ होंगे कि वो संबंध आपको क्या क्या देकर के गए, बजाय इसके कि वो संबंध अब समाप्त हो चुका है, वो व्यक्ति अब मेरे जीवन में नहीं है, मैं उसको उसको ले करके सारा दिन उदास बैठी रहूं, परेशान बैठी रहूं। बेहतर है कि उस संबंध में जो जो मेरे मधुर पल थे, उन मधुर पल को काउंट करना शुरू कर दूं और हो सकता है कुछ नया मेरे सामने आ जाए। हो सकता है उस संबंध ने कभी कोई इच्छा व्यक्त की हो कि तुम ये करो, और उस समय मुझे उसको करने का समय नहीं हो, तो अब मैं वो काम शुरू कर सकती हूँ। तो देखिए, कृतज्ञता कृतज्ञता एक ऐसा ऐसा मधुर भावना है, ऐसी सुंदर भावना है कि आपके जीवन को कभी भी परिवर्तित कर सकती है, आपके जीवन में कभी भी मैजिक ला सकती है। बस आपको उसको ढूंढना है, आपको नियामतें खोजनी है अपने संबंधों में जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जी। आज क्या एक्सरसाइज है हमारे लिए? अपना वो संबंध ढूंढिए जिसको आप बेहतर करना चाहते हैं, वो संबंध जिसको आप और शक्ति माधुर्य से भरना चाहते हैं, वो संबंध ढूंढिए और बैठ जाइए एक कोने में अलग से शांत चित होकर के। पहले 10 शुक्राने कोई और से कह दीजिए, कोई 10 शुक्रानों की बातें कह दीजिए। उसके बाद उस व्यक्ति को जिसको आपने चुना है, जिससे आप अपने संबंध मधुर करना चाहते हैं,
जिससे अपने संबंध और सशक्त करना चाहते हैं, उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचिए और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर ही मौजूद हैं। तो आज अपना कोई सा भी संबंध जो आपको लगता है कि आपके लिए चुनौतीपूर्ण है या चुनौतीपूर्ण नहीं भी है, आप उसको और सशक्त करना चाहते हैं, उस संबंध में खजाने खोजिए। ये समय लेगा, पर ये सत्य है कि वो खजाने वहीं पर उपस्थित हैं। अगर आपको उसकी कोई भी बात पसंद नहीं है या अगर आपको लगता है मैंने उसके साथ कोई सा भी एक क्षण भी आनंद का नहीं बिताया है, तो उस व्यक्ति के फिजिकल अपीयरेंस को ही अप्रिशिएट कीजिए। कुछ ना कुछ तो उस व्यक्ति में जरूर होगा जिसकी आप प्रशंसा कर सकते हैं, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। मैंने अभी कहा ना, सोना ऊपर नहीं मिलता है, सोना गहराई में जाकर के मिलता है। उस व्यक्ति को देखिए, बैठिए, तलाशिए, उसके साथ क्या क्या आपने अच्छे पल बिताए थे। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि एक से ज्यादा पे कर सकते हैं? यस, पर पहले आज सिर्फ एक व्यक्ति पर कीजिए, पहले एक संबंध की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप जितने चाहे संबंधों पर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा, आपके बहुत से संबंध सहज हो जाएंगे। सहज, जहाँ पे छोटी छोटी बातों में हमारे घर में एक दूसरे के लिए कन्फ्लिक्ट रहता है, वो कन्फ्लिक्ट अपने आप ही डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। जिन बातों के लिए हम कहते रहते हैं ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, वो बातें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उस व्यक्ति में अच्छी बातों को तलाश किया। अब मैंने उस व्यक्ति की अच्छी बातों को कहना शुरू किया। जब मैं उस व्यक्ति की अच्छी बातों को कहना शुरू करती हूँ, तो उस व्यक्ति में वो अच्छी बातें और बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे उस व्यक्ति की वो अच्छी बातें बढ़ती चली जाती हैं, उसका वो चिड़चिड़ापन, वो खुंदक में बोलना, वो झल्ला करके बोलना, वो सब कुछ अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने विचार उस व्यक्ति के प्रति बदल दिए। सो डू दिस एक्सरसाइज, बड़े शिद्दत से करनी है। आधे घंटे का पूरा समय निकालिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज ऊपर ऊपर से नहीं होने वाली है। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप अपने आसपास की 10 चीजों के शुक्राने जरूर कर दें, ताकि आप एक कृतज्ञता के ऑरा में प्रवेश कर जाएं। जब आप कृतज्ञता के ऑरा में प्रवेश करेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कृतज्ञ होने वाली चीजों को ही उस व्यक्ति में खोजेंगे। ये जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है, अब ये याद रखिएगा कि कौन सही है या कौन गलत है। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले से आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हैं, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है जिसके साथ आप अपना संबंध सुधारने जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने आपके साथ जो भी किया है, आज आपने सब भूल जाना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी विशेषताओं पर ध्यान देना है। तो आपके साथ बिताए हुए अच्छे पलों पर ध्यान देना है, अच्छे क्षणों पर ध्यान देना है। अगर आपका किसी मित्र से संबंध खराब हो गया है, तो उस मित्र की अच्छी बातें याद कर लीजिए। जब जब उसने आपको सहयोग दिया, जब जब आपके साथ घूमने गया, जब जब उसने आपके साथ पार्टी करी,
जब जब वो आपके किसी मुश्किल समय में काम आया, जैसे ही आप इन चीजों को याद करना शुरू करेंगे, तो जो एक छोटी सी बात, आपको मालूम है संबंध खराब होने के लिए एक छोटी सी बात होती है, पिन जितनी बात होती है, और उस व्यक्ति ने जो हमारे साथ अबंडेंस किया है, हम उस पिन जितनी बात के लिए उस अबंडेंस को एकदम से भुला देते हैं। हमारे अंदर इतना क्रोध आ जाता है, और आप जानते हैं वो क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हम उस व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन करते हैं, और वो व्यक्ति अगर किसी कारणवश हमें किसी चीज के लिए ना कर देता है या अपनी मजबूरी व्यक्त करता है, और हम गुस्से के मारे उससे अपना संबंध तोड़ रहे हैं। देखिए, यही होता है, एक छोटी सी बात हमारे अबंडेंस किए हुए को भुला देती है कि उस व्यक्ति ने कितना अबंडेंस मेरे जीवन में किया है। थिंक ऑफ दैट। आपके बच्चे आपके जीवन में कितनी खुशियां लेकर के आए हैं, उन खुशियों को अपने एहसास में लेकर के आइए। उनकी छोटी छोटी बातें जो वो नहीं करते, उनके ऊपर खाद पानी डालना बंद कीजिए, वो अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आई थी, मंजीत जी शेयर कर रही थी अपने बच्चे के बारे में कि उनका बच्चा अब अपने आप ही सेल्फ स्टडी करने लग गया है। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी कृतज्ञता की शक्ति है जिसने उस बच्चे को परिवर्तित किया है। और जब हम ऐसा काम करते हैं, कृतज्ञता देखते हैं, तो अपने आप वो संबंध हमारे लिए मधुर बनते चले जाते हैं। हर संबंध में सोना छिपा है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। डैश, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। उस व्यक्ति का नाम लिखिए और उसकी हर विशेषता को लिखते चले जाइए कि मैं तुम्हारे लिए इस बात के लिए। ऑथर ने हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, पढ़ दीजिए इस एग्जाम्पल। नंबर 1, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से ही अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। नंबर 2, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। नंबर 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। नंबर 6, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए।
जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। तो देखिए, ये एक टूटे हुए संबंध के लिए कृतज्ञता, टूटा हुआ संबंध है, पर देखिए कितनी बातें कृतज्ञ होने के लिए। देखिए, चाहे संबंध टूट चुका है, पर हम अपने संबंधों में कड़वाहट ना लाएं, उसके लिए देखिए कृतज्ञता के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही पॉइंट्स आप जिस भी संबंध को मजबूत करना चाहते हैं, उस संबंध के लिए कृतज्ञता के बिंदुओं को ढूंढिए। और जब आपका मन कृतज्ञता से पूरा भर जाए, आप अपने मन में हल्का महसूस करें, आपके मन में उस संबंध के लिए अब कोई भी दुर्भावना शेष ना रहे, सोच लीजिए कि आपका वो संबंध अब मधुर हो गया। और हो सकता है जब पहले दिन ये अभ्यास आप करें, आप उस चरम बिंदु तक ना पहुंच पाए। ये निर्भर करता है कि आप कृतज्ञता कितनी भावनाओं से भी, जितनी भावनाओं से आप उस संबंध के लिए कृतज्ञ होने के बिंदु ढूंढेंगे और वास्तव में दिल से उसके लिए कृतज्ञ होंगे, तो ये संबंध एक दिन में ही ठीक हो सकता है, और हो सकता है उसी आधे घंटे के बाद भी ठीक हो जाए। आपकी कृतज्ञता कितनी मैजिकल है। देखिए, मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप में एनर्जी ट्रेवल होनी है, एनर्जी ट्रेवल होनी है। आप जितनी भावनाओं से कृतज्ञता देंगे, उतनी ही भावनाओं से वो कृतज्ञता उस व्यक्ति के पास पहुंचेगी और वो अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप तो सिर्फ अपने परिवर्तन की दिशा पे नजर रखिए। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। और यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां आप उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। तो देखिए, अपने वर्तमान संबंध को सुदृढ़ करिए या संबंध जो टूट चुका है उसको मजबूत करिए, उसको दोबारा से सत्ता में लेकर के आइए। और क्योंकि हम सब एक परिवार में रहते हैं और परिवार में सभी लोगों की विचारधाराएं, संस्कार सब कुछ अलग-अलग है। हर व्यक्ति का एक ही बात को सोचने का नजरिया अलग-अलग है। वो अपने नजरिए से ठीक है, हम अपने नजरिए से ठीक है। इस भावना को स्वीकार करिए। और जब ये भावना हमारे अंदर आ जाती है कि हाँ, वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, ठीक है, तो फिर हम एक दूसरे पे दोषारोपण करना बंद कर देते हैं। क्या करें? कृतज्ञ हो जाइए, अपने हर संबंध के लिए कृतज्ञ हो जाइए।
जब भी घर में देखें कि अरे कोई आपसे तेजी से बात कर रहा है, हाँ गुस्से से बात कर रहा है, बस शांति से 5 मिनट के लिए उसको ग्रेटिट्यूड भेज दीजिए। देखिए अगले ही पल ये स्थिति चेंज हो जाएगी, अगले ही पल ये स्थिति चेंज हो जाएगी। तो आज की एक्सरसाइज सबने बहुत शिद्दत से करनी है। और अगर वो संबंध आपके आसपास अभी है, अगर वो संबंध आपके आसपास अभी है जिसको आप और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो चले जाइए उस संबंध के पास, उठ जाइए, अभी उठ जाइए और जाकर के उसको कह दीजिए, आप जैसे हो मैं आपको वैसा ही स्वीकार करती हूँ। आज से मैं आपका समाधान बनूंगा या बनूंगी। आज से मैं आपसे शिकायत नहीं, आपका समाधान बनूंगी। आज से जाके कहिए उस संबंध को, आई लव यू, आई रियली लव यू। उसको जफ्फी दीजिए, मैजिक जफ्फी दीजिए। देखिए ये कृतज्ञता की भावनाएं हैं, ये एप्रिसिएशन की भावनाएं हैं। अगर वो रिलेशन मेरे सामने है तो अपनी अपनी भावनाओं को रोकिए मत, दे दीजिए जाके ये भावनाएं। देखिए अभी एक्सरसाइज करने से पहले ही ये संबंध सुधर जाएगा, मधुर हो जाएगा। चलिए आज की एक्सरसाइज पढ़ लीजिए। हाँ जी, यस। सो नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को 12 पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हाँ, मैं पढ़ती हूँ मैम। किसी नंबर दो, हाँ जी। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 4, रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। तो थैंक यू Thank you, ma'am. हमारे साथ इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। Thank you, ma'am. हाँ जी, आज मैजिक मिला है हमें अपने संबंधों को मधुर बनाना। तो बनाते हैं अपने संबंध बेहतर, मधुर, अमेजिंग, पावरफुल, खुशबू से भरे, सुगंधों से भरे। यस, कोई एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। सोनल अग्रवाल, हम्म, इस एक्सरसाइज में हम खुद के संबंधों के लिए है, पर अगर हमारे घर में कोई ऐसे परिवार में संबंध हो जैसे भाई भाई या पिता पुत्र, इनमें संबंध हमें ठीक नहीं लग रहे हैं, तो उनके बेटर होना चाहिए, इसके लिए कुछ? उसके लिए अभी हम 5-7 दिन रुक जाइए, उसके लिए भी हमारे पास एक्सरसाइज है। अभी आज ये एक्सरसाइज अच्छा केवल आप अपने लिए कीजिए, ओके। जी देखिए हम अक्सर जी यही बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि हमें दूसरे को ठीक करना है, राइट। उससे पहले मैं खुद को ठीक कर लूं, अपना अकाउंट कर लूं। मेरी जेब भरी होगी ना, मेरे अकाउंट में पैसे होंगे तो मैं सबको दे पाऊंगी। तो पहले मैं अपने आप को हाँ हैप्पीनेस से करूँ, पहले अपनी हर चीज में हाँ स्थिति ले आऊं, पहले अपनी हर चीज में अबंडेंस ले आऊं, उसके बाद मैं दूसरों को देना शुरू करूं। ओके, नेक्स्ट वीक हाँ जो है हमारा हाँ वो है ही कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरों के लिए मैजिक क्रिएट जी कैसे कर सकते हैं। अभी इस वीक हम अपने लिए जी मैजिक क्रिएट करेंगे, ओके। ओके तो मैम। अभी ये एक्सरसाइज अपनी किसी, आपके सारे संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं, फिर भी आप किसी एक संबंध को चुनिए जिसको आप और शक्ति देना चाहती हैं, जिसमें आप और माधुर्य लाना चाहती हैं। उस संबंध के साथ इस एक्सरसाइज को आज कीजिए, ठीक है सोनल जी? यस, हाँ मैम, ओके, ठीक है। थैंक यू। यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, थैंक कुछ यू। पूछना चाह रहे हैं? यस,
और we'll start today's beautiful meditation. आज पूर्णिमा का दिन, पूरा चांद, हेलो, पूरा चांद। हाँ जी बोलिए। आई वांट टू शेयर समथिंग। हाँ जी बोलिए। ऐसा है मैडम, कल आपने जो एक्सरसाइज कराई थी ना प्रेशर पॉइंट के लिए, हाँ, उसके हाँ लिए मैं जी। कुछ बताना चाहती हूँ। 7 तरह की एक्सरसाइज है सिर्फ हाथ की, हाँ। तो प्रेशर पॉइंट से, और अगर इनको हम करते हैं रेगुलर तो ये हमें कोरोना से बिल्कुल ठीक रखती हैं। These exercise I am doing from last 1 year, ओके और मैं उनसे काफी बेनिफिटेड हूँ, सो आई वांटेड टू शेयर विद यू। ओके। तो शुड आई स्टार्ट? यस करवा दीजिए, आप करवा दीजिए। थोड़ा सा वॉइस वॉल्यूम तेज कीजिए अपना। ठीक है, करवा दीजिए, आप करवा दीजिए एक्सरसाइजेस। मैं आपको बता देती हूँ, आप उस तरीके से बेसिकली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इस तरीके से आप मुट्ठी बंद करिए और राइट हैंड या लेफ्ट किसी शुरू, और इसको इस तरीके से हमने करना है प्रेस। 10 काउंट से शुरू करिए, 20 टाइम तक, और इसके साथ साथ जो हम अफर्मेशन देते हैं हम उनको भी साथ साथ बोलते जाएं, पहले राइट साइड से फिर लेफ्ट साइड तरीके से। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज लाइक दिस, and then you have to tap like this, right and left both hands. Third exercise, you have to move the fingers like this, all the fingers right from the bottom to the top. Fourth is clapping. Fifth is these portions we have to clap like this, ओके like this, then on the bottom, and last one is कलाई के ऊपर आप इस तरीके से पूरा प्रेशर राइट एंड लेफ्ट दोनों देना है। ये जो एक्सरसाइज है मैडम, मैं 1 साल से कर रही हूँ, और जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ 4 महीने से मैं ये करते करते हाफ एन आवर वॉक करती हूँ, ये एक्सरसाइज करती हूँ और अफर्मेशन देती हूँ, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम 76, आई एम ब्लेस्ड। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो देखिए, इनमें से कुछ एक्सरसाइजेस तो हम कर रहे थे, कुछ और नई ऐड हो गई हैं आज हमारे साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसीलिए मैंने देखा आपको, तो मैं इसीलिए आपको बताया। डॉक्टर, हाँ जी। तो देखिए, बेसिकली सारे हाथों से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं। ओके, तो हाँ, कर लेते हैं। 31 और 2 मिनट हम इन एक्सरसाइजेस को कर लेते हैं। ओके, और साथ में हम थैंक यू भी बोल देते हैं, है ना। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। अच्छा, आज हम अपने 4 फ्रेजेस बोलेंगे। आज हम 4 फ्रेजेस बोलेंगे। कौन से हैं हमारे 4 फ्रेजेस? यस, कौन बताएगा? यस I am sorry. Please forgive me. Thank you. I thank you. I love you. नहीं, फिर से बताइए। आई यस sorry, forgive me, आई एम thank you, आई लव यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू। दूसरे हाथ से करेंगे। आई एम सॉरी, Yes. प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thankful. I love you. What is the next? Like this? Huh? I am No, sorry. like this. No, on this portion. Yeah, On this portion. This is second. like this? Like this. Okay. No. On Yes. on the upper portion. Like this. Like this. Sequence तो change Yeah. हो सकती है या नहीं? Yes or no? Close your hand. We can change the sequence or not? Close your hand. आपकी वॉइस कट रही है। नहीं, क्लोज हैंड, मुट्ठी बंद करके मुट्ठी बंद करिए। Then like this. This? Yes. चलिए। So second step. Yes. I am sorry. Please forgive me. I am thank you.
I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Forgive me. I am thankful. I love you. I am sorry. I am thankful. I love you. तीसरा बताइए. Yes. Third is like this. Like Fingers. this, right? Yes. Yeah. Or Okay. I am sorry. Please forgive me. yes. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. What is the next? Yes. Next is clapping. Clapping. I am sorry. Please forgive me. I am thankful. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thankful. I love you. What is the next? This. I am I am sorry. sorry. Please forgive me. I am thankful. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thankful. I love you. What is next? Yes. Next. This. Right. ये चीज. Okay. I am sorry. Please forgive me. I am thankful. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thankful. I love you. So thank you. हमें सबको नई एक्सरसाइजेस सिखाने के लिए आपका शुक्राना. यस. अच्छा अभी ये रह गया एक. सॉरी. चलिए इस पे कर लेते हैं. I am sorry. आप मुट्ठी बंद. Please forgive. मुट्ठी बंद कर. I am thankful. मुट्ठी बंद नहीं है. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. I'm sorry. Please Please forgive forgive me. I am thank you. I Thank you. love Please I am sorry. you. Please forgive me. I am thank you. I Thank you. Please. thank you. Thank you. Thank you, God, for giving me Thank you. perfect, happy, Thank you, healthy. ma'am. Thank you. Thank you. तो चलिए, आज क्या है? पूर्णिमा. हाँ. और आज हम अपने संबंधों को पूर्ण करेंगे. पूर्णिमा का ध्यान करें. फुल मून मेडिटेशन. तो आप अपने जिस भी संबंध को मधुर बनाना चाहते हैं, उस संबंध को अपने ध्यान में रखिएगा. राइट. और उसकी कल्पना करिएगा कि आपका वो संबंध माधुर्य से भर चुका. विजुअलाइज. ओके. सो ब्यूटीफुल मेडिटेशन करने वाले हैं. आराम से बैठ जाइए. सिट कंफर्टेबल. रिलैक्स. एकदम शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए. कहीं कोई तनाव नहीं. बहुत सुंदर चंद्रमा ध्यान हम करने जा रहे हैं. कितना अच्छा सुनहरा मौका हमें परमात्मा ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है. हाँ. चंद्रमा आज पूर्ण होगा रात्रि में. और इस चंद्रमा के पूर्ण होते होते हम अपने संबंधों में पूर्णता लेकर के आए. तो सहज हो जाइए. अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए.
धीरे से आंखें बंद और चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान। स्माइल and see the magic in your life every day, every moment. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का शुक्राना कीजिए। आपके शरीर को ऊर्जा दे रही है, आपको हर पल जीवन दे रही है। बाहर जाती वायु का भी शुक्राना कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही है, सारी नकारात्मकता को बाहर लेकर जा रही है। नकारात्मकता को अपने हाथों और पैरों की उंगलियों से धुएं की तरह बाहर उड़ता हुआ देखिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कहीं कोई तनाव नहीं। पूर्णिमा की रात को किया गया ध्यान मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस दिन पृथ्वी, सूर्य और चांद के बीच में होती है और तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। खुले में चंद्रमा की रोशनी में इस दिन ध्यान करना अति उत्तम माना जाता है। चलिए कल्पना में खुद को नदी के किनारे खुले आकाश के नीचे बैठा महसूस करें। नदी में चलते पानी की आवाजों के साथ साथ पानी की ठंडक को महसूस करें। आराम से बैठे, चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान। अपना ध्यान अपने श्वासों पर रखें। हर आती जाती श्वास को महसूस करें। एक लंबी गहरी श्वास लें और उसे जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और उसे जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और उसे भी जाने दें। अब श्वास को नॉर्मल गति से चलने दें। अपनी श्वास की गति को धीमा और सहज हो जाने दें। इस समय आप पूर्ण विश्राम की स्थिति में हैं। कल्पना कीजिए इस समय चांद बिल्कुल आपके सिर के ऊपर है। चंद्रमा से निकली श्वेत किरणों को अपने सिर के ऊपर गिरता महसूस करें। इस श्वेत रोशनी से आपके शरीर का प्रत्येक अंग नहा रहा है। ये सफेद
चमकीला प्रकाश आपके पूरे शरीर को रोशन कर रहा है। आपका आभा मंडल इस श्वेत प्रकाश से भरकर सशक्त हो गया। स्वयं को महसूस करें कि आप श्वेत प्रकाश की मूर्ति हैं। सिर से पांव तक चांद की ऊर्जा से आपके शरीर में नई ऊर्जा भर रही है। चांद की रोशनी आपके सभी चक्रों को स्वच्छ कर ऊर्जा से भरपूर कर रही है। आपका सारा शरीर चंद्रमा के श्वेत प्रकाश से भर गया। चंद्रमा के श्वेत प्रकाश को देखें। काम, पीसफुल, सूदिंग एनर्जी को महसूस करें। इस आनंद को महसूस करते हुए खुशी और उत्साह से भर जाएं। इस प्रकाश को अपने भीतर और भीतर तक भरने दें। और भीतर तक भरने दें जब तक कि आपके सारे नेगेटिव इमोशंस धुल जाएं। इस प्रकाश को आत्मसात होने दें। Feel relax. अपने शरीर के हर हिस्से को रिलैक्स हो जाने दें। हर मसल को रिलैक्स हो जाने दें। अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स हो जाने दें। कुछ क्षण अपने श्वासों पर ध्यान दें। जो भी भाव मन में आ रहे हैं उन्हें आने दें और जाने दें। जैसे कोई बादल आता है और आके चला जाता है। किसी भी भावना को रोकने का प्रयास ना करें। बी विथ योर फीलिंग्स। अपनी भावनाओं के साथ, अपने इमोशंस के साथ शरीर में हो रही वाइब्रेशंस को महसूस करें। शरीर में हो रहे संबंधों को महसूस करें। You are feeling totally relaxed. Your nervous system is relaxed. You are in present moment. You are enjoying this moment. Let go your past. चंद्रमा के इस चांदनी को अपने
पूरे परिवार पर फैलता हुआ देखिए। आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य इस श्वेत प्रकाश में स्नान कर रहा है। सब आनंदित है, सब खुश है। चंद्रमा के प्रकाश की शीतलता में सब शीतल है। सब इस शीतलता को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। सब परिवार के सदस्य एक दूसरे से पूर्ण प्रेम में है, कंपेशन में है। सब एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। अपने उस संबंध की कल्पना कीजिए जिसको आप माधुर्य से भरना चाह रहे हैं। चांद की चांदनी में वो संबंध नहा रहा है, शीतल हो रहा है, खुशियों से भर रहा है। आनंदित हो जाइए अपने उस पूर्ण संबंध को पाके। जैसा आपने सोचा आपने वो संबंध वैसा पा लिया। खुशियों से भरा, मुस्कुराहटों से भरा, स्वीकार्य से भरा, अनकंडीशनल लव से भरा, कृतज्ञता से भरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रह्मांड, मुझे इतने खूबसूरत संबंधों की नियामतें देने। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार। टुडे इज अ ग्रेट डे, मैजिक डे। आज का दिन कितना अद्भुत है। मैं अपने प्रत्येक संबंध के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे हर पल प्रेम दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। मैं अपने प्रत्येक संबंध के लिए कृतज्ञ हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना ब्रह्मांड, मुझे ऐसे अनमोल संबंधों से नवाजने के लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपने दोनों हाथ अबंडेंस के लिए यूनिवर्स की ओर उठाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance of health, happiness, peace and bliss. Love you, love you, love you. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने मुंह खोल है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। With beautiful smile, smile and see the magic in your life every moment. Yes. So, thank you. बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर। इतना आनंदित हो गए, बस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अद्भुत था मेडिटेशन।
एकदम अद्भुत अनुभव था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने इसी अनुभव में बने रहिए और अपने संबंधों में माधुर्य भर दीजिए। आज फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इस मौके को चूकना नहीं है। आज की एक्सरसाइज शिद्दत से शिद्दत से। ऐसा लग रहा था वो नदी किनारे ही बैठे हैं और यहाँ इस दुनिया में है ही नहीं। ब्यूटीफुल। देखिए आपकी कल्पना, जैसा आप कल्पना कर लेंगे आप वैसा पा लेंगे। तो आपने अपने संबंधों के लिए जैसी कल्पना करते हैं आप उसे भी वैसा पा लेंगे। बस आज उन संबंधों में सोने ढूंढिए, हीरे ढूंढिए, वो वही है, हर संबंध में वही बिखरे हैं, बस ढूंढ लीजिए। ओके, सो कल हमारा टॉपिक आई थिंक हेल्थ पे है शायद। कल हम हेल्थ मैनिफेस्ट करेंगे अपनी। बने रहिए हमारे साथ। अपने परिवारजनों को जो हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनको सेशन के लिए आमंत्रित कीजिए। Abundance of love. Stay happy, stay blessed, and stay in Shodana. Thank you. Love you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू मैम। लव यू मैम। Thank you.